सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। बसपा प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, चुनाव जीतने पर काशीपुर की करूंगा कायाकल्प। छात्र संघ की राजनीति से ऊपर उठकर काशीपुर के बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतरे युवा कर्मठ गगन काम्बोज ने आज रामनगर रोड स्थित मीडिया सेंटर के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेताओं ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि 20 साल से ठप पड़ा काशीपुर का विकास अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर जनता ने मुझ पर विश्वास जताया और मैं काशीपुर से विधायक बना तो सबसे पहले प्राथमिकता मेरी काशीपुर में शिक्षा, बिजली और अन्य ज्वलंत समस्याओं को पूरा करने की रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ों से हो रहा पलायन एक गंभीर मुद्दा है। मैं कोशिश करूंगा कि पहाड़ रोजगार से जुड़े और वहां के लोग पलायन करने को मजबूर ना हो। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो दिन दूर नहीं जब जनता काशीपुर के लाल व युवा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गगन काम्बोज को विधानसभा में जिताकर भेजेगी, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं काशीपुर के विकास के लिए कोई कसर ना छोड़ूं। रही काशीपुर को जिला बनाने की मांग जो दशकों पुरानी है, उसको भी मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि जिले की मांग अब तक अन्य नेताओं ने की, लेकिन मैं जिले की मांग करूंगा तो दरी लेकर विधानसभा के सामने बैठ जाऊंगा और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक मैं काशीपुर वापस नहीं आऊंगा। ये मेरा वादा है। रिपोर्टर मोहम्मद नफीस। बहुजन समाज पार्टी के काशीपुर से विधानसभा से प्रत्याशी हैं और आप किन मुद्दों को लेकर के जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं और क्या आपके सामने जो है यहाँ की ज्वलंत समस्या है? देखिए, मेरा सबसे पहला जो मुद्दा ही सिर्फ और सिर्फ एक है स्वास्थ्य। जो पूरे 3 साल में पूरे काल में जो देखा है वो सबसे बड़ी समस्या वर्ग आई है कि यहाँ कोई भी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ये सबने देखा है 20 साल में क्या क्या हुआ, सारी पूरी काशीपुर की जनता को पता है। अगर समस्याएं अगर बताई जाएंगी, सारी की सारी रोडों का हाल देख लो, किसी भी चीज़ का आप हाल देख लो, बहुत बुरा है। इसमें कोई मतलब बताने की, इसमें कुछ कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सभी को पता है। मेन मेरा है शिक्षा और स्वास्थ्य की हालात बिल्कुल बद से बदतर है। ये सभी ने अभी चंद इन 2 सालों में देखा है। एक एक घर इसकी चपेट में आया है और सभी ने हालात देखे हैं। जिसके पास पैसा था उसने इलाज कराया, जिसके पास नहीं था उसने अपना घर में मारा है। ये जो हुआ है ये कभी भी भविष्य में किसी का नहीं होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ काशीपुर के एक एक परिवार की जिम्मेदारी इलाज की गगन काम्बोज की होगी। आज से होगी, अभी से होगी। बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर जो है उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहा है? देखिए, अभी लगातार जितनी पहली लिस्ट ये जारी हो चुकी है, अभी पूरी है कि उम्मीद है कि अभी जितनी लिस्ट जारी हो गई है पूरी उम्मीद है कि 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे आप छात्र संघ की राजनीति करके जो है आज विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, मैं पिछले कोरोना काल से मैं सेवा करता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक राष्ट्रीय पार्टी आएगी और मेरे जैसे व्यक्ति को उठा के घर से और मेरे को प्रत्याशी बना देगी। पार्टी ने मेरे को विश्वास जताया, मेरे सेवा भाव को देखा है। काशीपुर की जनता की आवाज़ थी कि गगन काम्बोज को लाया जाए, गगन काम्बोज को लाया जाए। एक राष्ट्रीय पार्टी ने आज मेरे को मौका दिया है और मैं आपके सबके बीच में हूँ, सेवा करता हूँ, सेवा करता रहूँगा। गगन जी, एक सवाल ये है कि जिले की मांग को लेकर के जो है हर पार्टी ने जो है हर उसको जनता को जो है झुंझुना थमाया, मगर आज तक जिला नहीं बन पाया। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? अगर आप देखिए, बहन जी ने ही उधम सिंह नगर जिला बनाया था और मैं विश्वास दिलाता हूँ काशीपुर की जनता को, अगर यहाँ से विधानसभा भेजेगी, आज तक नेता भेजे उन्होंने, इस बार काशीपुर की जनता अपना काशीपुर का लाल और काशीपुर का बेटा भेजने जा रही है। काशीपुर का बेटा और काशीपुर का लाल जिस दिन विधानसभा जाएगा, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ काशीपुर जिला बनेगा। जाके सिर्फ फोटो नहीं खिंचाए जाएंगे, जाके वहाँ परमानेंट बैठेगा। ये जिम्मेदारी रहेगी मेरी। किसानों के प्रति कितने गंभीर हैं? क्योंकि किसानों का पैसा आज तक जो है शुगर मिलों से जो है मिल नहीं पाया है और उन्होंने धरने प्रदर्शन भी किए, मगर किसी पार्टी ने उनका पैसा। देखिए, पूर्व में पूरे 1.5 साल 1 से 1.5 साल किसान आंदोलन चला है और मैं यहाँ से लगातार बॉर्डर पर रहा हूँ। मैंने हर एक किसान के जितने 700 किसानों वहाँ शहीद हुए हैं, वो शायद इतनी निर्दयी सरकार पहली बार इस देश में आई जो किसानों की हत्यारी है। सबसे पहला मैं भी किसान परिवार का ही बच्चा हूँ, मुझे सारी की सारी चीज़ें पता हैं और मेरा पूर्ण विश्वास वो प्रयास रहेगा कि एक एक चीज़ किसानों की जितनी भी हो सकती है सारी समस्या का समाधान धरातल पर होगा। जो आज तक नहीं हो पाया है, जो यहाँ बैठे कुछ अधिकारियों के कारण नहीं हो पाया, जो सरकारी कुछ गलत नीतियों के कारण नहीं हो पाया, मैं विश्वास दिलाता हूँ एक एक समस्या का समाधान धरातल पे होगा।
काशीपुर में सबसे प्रमुख समस्या है जल भराव की। जो जल भराव की समस्या आज तक पूरी नहीं हो पाई, किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, काशीपुर की जल समस्या जो है भराव की, वो इसलिए पूरी नहीं हो पाई क्योंकि कभी भी किसी भी आज से 20 साल से लगातार यहाँ पर भाजपा का विधायक है, उन्होंने कभी इस चीज़ को गंभीरता से लिया ही नहीं ना। वो पूरे के पूरे 5 साल घर में रहते हैं, 4 साल, मात्र 6 महीने में आते हैं, फिर झूठे वादे करते हैं, जनता विश्वास करती है, फिर वो अपने घर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर घर चले जाते हैं। अब जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा, पूरी युवा पीढ़ी एक साथ है और ये बदलाव ही इस काशीपुर की जल भराव की समस्या का निवारण करेगा। और ये मैं जल्द ही कहता हूँ कि इस समस्या के निवारण के लिए जल्द से जल्द ही अगर विधानसभा में पहुँचता हूँ तो मात्र 6 महीने के अंदर इस पर कार्य करके बिल्कुल पूर्ण समाधान इसका होगा। आप अपनी फाइट किस पार्टी से मानते हैं? किसी से नहीं मानता। इनमें देखिए, इनमें अभी तक तो पार्टियों ने अभी प्रत्याशी भी अपने जारी नहीं किए हैं और भाजपा के 20 साल से विधायक हैं। अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। वैसे में अभी की वर्तमान स्थिति है, युवा पीढ़ी और सारे लोग, पूरा काशीपुर परिवार एकजुट है, हर घर से आवाज़ आ रही है और चौखट पे इतना प्यार है कि शायद मुझे लगता है कि ये काशीपुर की जनता ही तय करेगी।